हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका ऑफिशियल यूट्यूब चैनल एग्जामिनर में। तो दोस्तों, पुलिस कांस्टेबल के आवेदन के लिए सबसे पहले आपको किसी भी गूगल क्रोम ब्राउज़र में आ जाना है। इसके आइकन पे आपको क्लिक करना है और यहाँ पे सर्च करना है यूके ट्रिपल एस सी। तो जैसे ही आप यूके ट्रिपल एस सी सर्च करते हैं दोस्तों, आपके सामने कुछ इस प्रकार का इंटरफेस आपको दिखाई देगा, जिसमें कि फर्स्ट वेबसाइट जो आप देख पा रहे होंगे, ध्यान से देख लीजिएगा दोस्तों। फर्स्ट वाली वेबसाइट, इस वेबसाइट को आप ध्यान से देख लीजिए। इस वाली वेबसाइट पे आपको क्लिक करना है। तो जैसे ही आप क्लिक करेंगे, पेज रिफ्रेश होके आपके सामने आएगा और कुछ इस प्रकार का इंटरफेस आपको दिखाई देगा। तो यहाँ पे जैसे ही आप स्क्रॉल डाउन करेंगे तो यहाँ पे आपको एक ऑप्शन दिखेगा, एग्जाम एज रिक्रूटमेंट। तो इस वाले ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है और पेज दोबारा रिफ्रेश होगा। तो जैसे ही पेज रिफ्रेश होगा दोस्तों, दोबारा से आपको स्क्रॉल डाउन करना है और यहाँ पे आप देख सकते हैं दोस्तों, यहाँ पे दिया गया है पद नाम जनपद स्तरीय पुलिस पुरुष तथा आरक्षी, पीएसी, आईआरबी पुरुष, उत्तराखंड पुलिस विभाग, रिक्त पदों, ऑनलाइन आवेदन हेतु क्लिक क्लिक करें। तो जैसा कि दोस्तों, आपने ये वाले लिंक पे क्लिक करना है। हो सकता है कि जब आप वीडियो देख रहे हों, एक दो लिंक यहाँ और प्रोवाइड कराए जाएं सरकार के द्वारा, जैसे कि अभी अभी एक और ये प्रोवाइड किया गया है आयोग द्वारा जारी परीक्षा कार्यक्रम। तो जब आप फॉर्म भर रहे हों तो दो चार क्या पता और आ जाए इसके ऊपर। तो आपको ये वाले को पहले ध्यान से पढ़ना है, पद नाम पुलिस आरक्षी। तो इस वाले पे आपको क्लिक करना है। तो जैसे ही आप दोस्तों इस पर क्लिक करेंगे तो कुछ इस प्रकार का इंटरफेस आपके सामने आएगा, थोड़ा सा लोडिंग लेगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं दोस्तों, डायरेक्ट रिक्रूटमेंट ग्रुप सी। तो यहाँ पे कुछ इस प्रकार का आपको दिखाई देगा। तो 21 डेज़ का यहाँ पे आपको टाइम मिल रहा है, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया दोस्तों। ओपनिंग डेट यहाँ पे 8 नवंबर 2024 रहने वाली है। क्लोजिंग डेट 29 नवंबर 2024 यहाँ पे रहने वाली है। तो यहाँ पे 21 डेज़ अभी एक्टिव है, यानी कि 21 डेज़ बचे हुए हैं। और ये आप देख सकते हैं दोस्तों, इस प्रकार का इंटरफेस आएगा। टोटल 5 स्टेप में आपका फॉर्म भरा जाएगा। फर्स्ट रजिस्ट्रेशन, दूसरा एजुकेशन डिटेल्स आपको फिल करनी है, तीसरा फोटो सिग्नेचर अपलोड, चौथा मेक पेमेंट, 10 पाँचवा आपको प्रिंट रिसिप्ट। तो ये आप 5 स्टेप में आपका फॉर्म भरा जाएगा। ये यहाँ पे इंस्ट्रक्शन आपको दी। जैसे ही आप स्क्रॉल डाउन करेंगे तो आपको यहाँ पर एक लिंक दिखाई देगा दोस्तों। अप्लाई नाउ पे ग्रीन टिक यहाँ पे बना हुआ है, सॉरी ग्रीन बॉक्स में ये बना हुआ आएगा अप्लाई नाउ। तो अप्लाई नाउ के ऑप्शन पे आपको क्लिक कर देना है। तो थोड़ी देर का लोडिंग ये लेगा और उसके बाद यहाँ पे कुछ इस प्रकार का इंटरफेस आपके सामने आएगा। तो यहाँ पे ये जानकारी दी गई है दोस्तों कि जिनमें ये वाले टिक्स हैं वो आपको भरना अनिवार्य है। तो यहाँ पर ये दिए गए हैं दोस्तों। तो सबसे पहले अगर आपने डेस्कटॉप मोड में नहीं किया है तो अपने फ़ोन को आप डेस्कटॉप मोड में कर लें। यहाँ पे थ्री डॉट पे आपको क्लिक करना है और डेस्कटॉप मोड में अपने फ़ोन को आपको ऑन कर लेना है। तो उसके बाद आपका फ़ोन दोस्तों डेस्कटॉप मोड में ओपन हो जाएगा। मैंने पहले डेस्कटॉप मोड में ओपन नहीं किया था। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं दोस्तों, कुछ इस प्रकार का इंटरफेस आपके सामने दिखाई देगा, जिसमें कि पहले आपसे व्यक्तिगत जानकारी यहाँ पे पूछी जा रही है। तो व्यक्तिगत जानकारी यहाँ पे दिया गया है कि क्या आपने, तो यहाँ पे आपको फर्स्ट में पूछा गया है दोस्तों, क्या आपने होमगार्ड उत्तराखंड होमगार्ड्स एवं नागरिक सुरक्षा विभाग के पद पर 3 वर्ष की नियमित सेवा पूरी कर ली है। वह सक्षम अधिकारी जिला कमांडेंट होमगार्ड द्वारा सेवा से संबंधित प्रमाण पत्र निर्गत किया गया है। तो अगर दोस्तों आपने 3 वर्ष तक होमगार्ड में कार्य किया है और कोई प्रमाण पत्र वगैरह आपको दिया है तो आप यहाँ पे यस पे सेलेक्ट कर सकते हैं। अगर अदरवाइज़ आप यस पे सेलेक्ट करते हैं तो यहाँ पर आपके पास प्रमाण पत्र भी होना चाहिए और 3 वर्ष का अनुभव आपके पास यहाँ पे मांगा गया है, 3 वर्ष तक कार्य करने का अनुभव। अगर नहीं है तो कोई बात नहीं है दोस्तों, आप नो पे सिलेक्ट कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे नो पे सिलेक्ट करता हूँ। तो यहाँ पे आपको अभ्यर्थी का नाम फिल कर देना है, जो भी अभ्यर्थी का नाम है, कैंडिडेट नेम। और यहाँ पे फादर नेम आपको फिल करना है, यहाँ पे मदर नेम, यहाँ पे अपनी डेट ऑफ बर्थ। जैसे ही आप दोस्तों डेट ऑफ बर्थ पे क्लिक करेंगे तो आपकी एज खुद ब खुद यहाँ पे कैलकुलेट होके आ जाएगी। उसके बाद आपको यहाँ पे जेंडर सेलेक्ट करना है दोस्तों।
तो यहाँ पे केवल मेल का ऑप्शन है, बिकॉज मेल के लिए ये वैकेंसी है। तो मैरिटल स्टेटस आपको सेलेक्ट करना है दोस्तों, मैरिड है तो मैरिड, अनमैरिड है तो अनमैरिड। बाकी नेशनलिटी के ऑप्शन में इंडियन पे आपको सेलेक्ट करना है। अगर आप ये चीज़ें लागू होती हैं तो आप कर सकते हैं इन पे टिक। उसके बाद है दोस्तों आवश्यक पात्रता। आवश्यक पात्रता उससे पहले दोस्तों ये चीज़ें ध्यान से देख लीजिए आप कि कनिष्क सहायक का जो पिछली बार फॉर्म आया था उसमें भी दोस्तों ये चीज़ें करेक्शन के काबिल नहीं थी, जिसमें नाम, फादर नेम एंड मदर नेम, डेट ऑफ बर्थ, तो ये चीज़ें दोस्तों चेंज नहीं हो सकती। आप इसलिए इनको एक बार में ही सही भरने की कोशिश कीजिए, बिकॉज़ बार बार चेंज करने से अच्छा है कि आप एक बार में ही अपना फॉर्म सही भरें। इसीलिए वीडियो को ध्यान से देखिएगा, एक बार में समझ ना आए तो दोबारा देख के आप अप्लाई कर सकते हैं। तो उसके बाद देखते हैं दोस्तों आवश्यक पात्रता। तो आवश्यक पात्रता में दोस्तों निम्नलिखित में से एक चीज़ आप धारण करने वाले होने चाहिए, मतलब जो जो चीज़ें नीचे बताई गई हैं इनमें से एक आप फॉलो करने वाले होने चाहिए इनमें से। तो पहला है दोस्तों, उत्तराखंड राज्य स्थित किसी सेवा योजन कार्यालय में पंजीकृत हैं। क्या आपका नाम किसी उत्तराखंड राज्य स्थित किसी जिले में पंजीकृत है? तो अगर है तो यस करेंगे, अदरवाइज़ नो करेंगे। जैसे मैं यहाँ पे नो पे सिलेक्ट करता हूँ। उसके बाद है दोस्तों, क्या आप सरकारी नौकरी में कार्यरत, क्या आप किसी नौकरी में कार्यरत हैं? अगर हैं तो यस, अदरवाइज़ नो आप कर सकते हैं। तो यहाँ पर दिया गया है दोस्तों, क्या आपने उत्तराखंड राज्य स्थित किसी मान्यता प्राप्त संस्था से हाई स्कूल और इंटरमीडिएट या कोई अन्य समकक्ष परीक्षा उत्तीर्ण की है? तो यहाँ पर आपको यस सेलेक्ट करना है दोस्तों, बिकॉज ज़्यादातर अभ्यर्थी ऐसे होंगे जिन्होंने उत्तराखंड से ही 12th पास की होगी। तो उत्तराखंड से 12th पास करना दोस्तों इसमें बहुत ज़रूरी है, तभी आप इसके लिए अप्लाई कर पाएंगे। या तो उत्तराखंड से पास करना या सेवा योजन कार्यालय में आपका नाम पंजीकृत होना चाहिए। उसके बाद है दोस्तों, क्या आप या आपके पति पत्नी, आपके माता पिता उत्तराखंड राज्य में सेवा या सशस्त्र बलों, अर्धसैनिक बलों के नियमित कर्मचारी हैं जिनकी सेवाएं उत्तराखंड राज्य से बहाल कर दी जा सकती हैं? तो यहाँ पे भी आप नो सेलेक्ट करेंगे। बाकी ये चीज़ें आप पढ़ सकते हैं दोस्तों। अगर आप पे ये चीज़ें फॉलो होती हैं तो आपको यस सेलेक्ट कर देना है, अदरवाइज़ आप इनको पढ़ के नो सेलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद है दोस्तों अधिवास विवरण। तो यहाँ पे आपको सेलेक्ट करना है दोस्तों उत्तराखंड अधिवासी, यानी कि आप अगर उत्तराखंड के स्थायी निवासी हैं तो आप यहाँ पे यस सेलेक्ट करेंगे। तो दोस्तों यहाँ पे अगर आप उत्तराखंड के स्थायी निवासी हैं तो आपको यहाँ पे यस सेलेक्ट करना है। इसके लिए आपके पास उत्तराखंड का स्थायी निवास प्रमाण पत्र होना अनिवार्य है। तो दोस्तों अगर आपके पास स्थायी निवास प्रमाण पत्र नहीं है तो हमारे यूट्यूब चैनल पे वीडियो बनी हुई है दोस्तों कि स्थायी निवास प्रमाण पत्र किस प्रकार से बनाते हैं। तो 1 हफ्ते से 15 दिन के अंदर आपका स्थायी निवास प्रमाण पत्र बनकर तैयार हो जाता है। तो आप वो वाली वीडियो जाके देख सकते हैं दोस्तों। उसके बाद है दोस्तों श्रेणी। तो यहाँ पर आपको दिखाई दे रहे होंगे दोस्तों जनरल कैटेगरी, EWS, OBC, SC, ST। तो अगर आप यहाँ पे जनरल सेलेक्ट करते हैं दोस्तों तो आपसे कोई भी इंफॉर्मेशन यहाँ पे नहीं पूछी जाती कैटेगरी से रिलेटेड। लेकिन अगर आप यहाँ पे SC, ST, OBC कुछ भी सिलेक्ट करेंगे तो यहाँ पे आपको प्रमाण पत्र जारीकर्ता यहाँ पे दिया गया है। तो जो भी होगा जैसे तहसीलदार वगैरह वो आपको यहाँ पे सिलेक्ट करना पड़ेगा। जैसे मैं यहाँ पे तहसीलदार सेलेक्ट करके दिखाता हूँ आपको, तहसीलदार। तो और यहाँ पे प्रमाण पत्र जारी करने की तिथि, जो भी जिस भी डेट में आपका प्रमाण पत्र जारी हुआ होगा वो डेट आपको यहाँ पे फिल कर देनी है। और यहाँ पे सर्टिफिकेट नंबर, जो भी उस सर्टिफिकेट नंबर होगा उस पर, तो वो आपको यहाँ पे फिल करना है। प्रमाण पत्र किस ज़िले का है वो आपको यहाँ पे अपना ज़िला दर्ज कर देना है। कुछ भी आप यहाँ पे ज़िला दर्ज कर सकते हैं, जो भी आपका ज़िला होगा। तो क्या आप एक भूतपूर्व सैनिक है, उसके आगे है दोस्तों। अगर आप हैं तो यस पे सिलेक्ट करेंगे, अदरवाइज़ आप नो पे सिलेक्ट करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो मैं यहाँ पे नो पे सिलेक्ट करता हूँ। उसके बाद है, क्या आप एक उत्तराखंड राज्य आंदोलन चिन्ह आंदोलनकारी के आश्रित हैं? तो अगर आप हैं तो यस, अदरवाइज़ नो।
तो यहाँ पे क्या आप उत्तराखंड राज्य के कुशल खिलाड़ी श्रेणी के अंतर्गत आते हैं? तो अगर हैं तो यस करना है दोस्तों। उसके लिए आपको यहाँ पे सर्टिफिकेट नंबर वगैरह भरना होगा। क्या आपने ओलंपिक खेलों में पदक जीते हैं, इस पे आपको भरना पड़ेगा। तो हम नो करेंगे। क्या आप स्वतंत्रता सेनानी DFF आश्रित है? तो हैं तो यस, अदरवाइज यहाँ पे नो आप सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद है दोस्तों कि ये राजकीय गृह में जो अनाथ बच्चे रहते हैं, तो आप अगर ये इसको पढ़ सकते हैं दोस्तों। क्या आप अनाथ हैं? तो अगर आप पे ये चीज़ें दोस्तों लागू होती हैं तो आप यस कर सकते हैं, अदरवाइज़ आप यहाँ पे नो सेलेक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे जैसे कि मैंने SC सेलेक्ट कर रखा था दोस्तों ऊपर, तो यहाँ पे छूट के लिए आ रहा है ये। तो यहाँ पे दिया गया है कि दावा श्रेणी, उप श्रेणी, आरक्षण, आयु, शुल्क, छूट व अन्य लागू लाभ तो यहाँ पे दिया गया है। तो जैसे कि यहाँ पे मैंने SC सेलेक्ट कर रखा था। अगर मैं वहाँ पे जनरल सेलेक्ट करता हूँ दोस्तों, जैसे कि मैंने यहाँ पे जनरल सेलेक्ट किया, तो यहाँ पर आप देख पाएंगे कि यहाँ पे जनरल यहाँ पे दिया गया है। बाकी सेम चीज़ें हैं, दावा, उप श्रेणी, आरक्षण, आयु व शुल्क, छूट व अन्य लाभ। यहाँ पे ये अभी अपडेट नहीं किया गया है। तो बाकी पर्वतीय प्रमाण पत्र लगा के आपको यहाँ पे छूट मिल जाएगी दोस्तों, हाइट वेट में भी। तो उसके आगे यहाँ पे है दोस्तों ईमेल आईडी आपको फिल करनी है। ईमेल आईडी ध्यान रहे दोस्तों कि ईमेल आईडी आप अपनी ही फिल करें, किसी दोस्त या परिवार में किसी और का ना करें, बिकॉज इस पे आपकी भर्ती से रिलेटेड पूरी इन्फॉर्मेशन आपको ईमेल व फ़ोन नंबर के माध्यम से बताई जाएगी। तो ईमेल आईडी आप अपनी ही यूज़ करें। ईमेल आईडी यहाँ पे कंफर्मेशन पे भी सेम ईमेल आईडी आप फिल करें। उसके बाद यहाँ पे आपको मोबाइल नंबर अपना फिल करना है। उसके बाद यहाँ पे कंफर्म मोबाइल नंबर पे आपको सेम मोबाइल नंबर फिल कर देना है। उसके बाद आपको अपना प्रेजेंट एड्रेस यहाँ पे फिल करना है। अगर आपका प्रेजेंट एड्रेस और परमानेंट एड्रेस दोनों एक ही हैं तो दोस्तों आप यहाँ पे सेम एड्रेस फिल करेंगे, जैसे कि मैं यहाँ पे फिल करता हूँ। कुछ भी आपको फिल कर देना है दोस्तों, जो भी आपका एड्रेस है। उसके बाद यहाँ पे आपको स्टेट सेलेक्ट करना है, उत्तराखंड। उसके बाद आपको डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करना है दोस्तों। उसके बाद विलेज, कस्बा, जो भी आपका विलेज होगा तो वो आपको यहाँ पे सिलेक्ट कर देना है। उसके बाद जो भी आपका पिन कोड होगा, उसके बाद दोस्तों आपको यहाँ पर जैसे ही आप पिन कोड फिल करेंगे उसके नीचे आपको एक एड्रेस, एक वो दिखाई देगा दोस्तों, एक बॉक्स, चेक बॉक्स, जहाँ पे लिखा होगा स्थायी पता। तो अगर आपका स्थायी पता यानी कि परमानेंट एड्रेस और प्रेजेंट एड्रेस यानी कि अस्थायी पता जहां आप रह रहे हैं वो दोनों एक ही हैं, तो आप यहाँ पे टिक करेंगे। एज इट इज़ आपकी सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ पर आ जाएगी, जैसे कि मैंने ऊपर फिल करा था। तो अगर आपका एक ही है, दोनों प्रेजेंट और परमानेंट, तो आप टिक कर सकते हैं। अदरवाइज़ आप अलग अलग एड्रेस भी यहाँ पे फिल कर सकते हैं। जैसे कोई देहरादून में रह रहे होंगे और घर उनका अल्मोड़ा में होगा तो आप यहाँ पर देहरादून का एड्रेस फिल करेंगे वर्तमान एड्रेस में, और जो आपका परमानेंट एड्रेस है आधार में वो यहाँ पे आप फिल करेंगे स्थायी पते में। उसके बाद है दोस्तों कि आप फॉर्म कहाँ से भर रहे हैं, यानी कि फॉर्म भरने का स्थान, जैसे कि मैं यहाँ पे देहरादून फिल कर देता हूँ, तो फॉर्म भर यहाँ पे फिल कर देना है। उसके बाद है दोस्तों यहाँ पे आपको विवरण दिया गया है कि यहाँ पे आपको एक पासवर्ड सेलेक्ट करना है। लॉगिन करने के लिए एक पासवर्ड आपको यहाँ पे बनाना है जो कि स्ट्रॉन्ग पासवर्ड हो, वो आप पासवर्ड बना लेंगे दोस्तों, और उसके नीचे आप उस पासवर्ड को कंफर्म यहाँ पे कर लेंगे। उसके बाद जो आपको यहाँ पे स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा दोस्तों, स्क्रीन पे जो आपको यहाँ पे कैप्चर दिखाई दे रहा है, एज इट इज़ आपको कैप्चर यहाँ पे फिल कर देना है। सेम कैप्चर आपको उसके साइड में फिल कर देना है। और जैसे ही आप स्क्रॉल डाउन करेंगे तो यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे नीचे सबमिट का ऑप्शन, तो ये सबमिट के ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है और आपका फॉर्म सबमिट हो जाएगा और नेक्स्ट स्टेप आपका ऑन हो जाएगा। तो दोस्तों इस सबमिट के ऑप्शन पे क्लिक करते हैं। तो दोस्तों जैसे ही आप अप्लाई कर देंगे, सबमिट के ऑप्शन पे क्लिक कर देंगे, तो उसके बाद आपका यहाँ पे बायोडाटा खुल के आ जाएगा, जहाँ आपको चेक करने के लिए दिखाया जाएगा कि क्या जो भी आपने डिटेल भरी है वो सही है या नहीं है। तो यहाँ पे नीचे आप स्क्रॉल डाउन करेंगे तो दो ऑप्शन आपको दिखाई देंगे। पहला है दोस्तों
मैंने पंजीकरण फॉर्म में मेरे द्वारा दर्ज किए गए सभी विवरणों को सत्यापित कर लिया है, इसे जमा करना चाहता हूँ। तो इस पे अगर आप क्लिक करेंगे तो आपका फॉर्म सबमिट हो जाएगा। और सेकंड ऑप्शन यहाँ पे है दोस्तों, नहीं मैं कुछ विवरण बदलना चाहता हूँ, इस पे अगर क्लिक करेंगे तो आपका फॉर्म जो है कि आप चेंज कर पाएंगे, जैसे नेम, फादर नेम, कुछ भी आप डेट ऑफ बर्थ वगैरह चेंज कर पाएंगे। तो मैंने चेक कर लिया दोस्तों, सब चीज़ें ठीक है। तो मैं यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन पे क्लिक करूँगा और यहाँ पे सबमिट का ऑप्शन आप देख पा रहे होंगे दोस्तों नीचे। तो इस सबमिट के ऑप्शन पे मैं यहाँ पे क्लिक कर दूंगा, जैसे कि आप यहाँ पे सबमिट का ऑप्शन देख पा रहे होंगे। तो इस सबमिट के ऑप्शन पे मैं यहाँ पे टिक कर देता हूँ, तो यहाँ पे पेज रिफ्रेश हो जाता है। उसके बाद दोस्तों पेज रिफ्रेश होगा तो कुछ कुछ इस प्रकार का इंटरफेस आएगा दोस्तों, जहाँ पे यहाँ पे आपका कॉन्टैक्ट नंबर दिया होगा और ये यहाँ पर आपको क्लिक हेयर टू लॉगिन के लिए यहाँ पे दिया जाएगा। तो यहाँ पे आपकी ईमेल आईडी दी होगी दोस्तों और यहाँ पे आपका कॉन्टैक्ट नंबर दिया होगा। तो आपको क्लिक हेयर टू लॉगिन के ऑप्शन पे क्लिक करना है। तो यहाँ पे आपसे ईमेल आईडी व लॉगिन मोबाइल नंबर पूछा जा रहा है। तो या तो आप ईमेल आईडी से लॉगिन करिए या मोबाइल नंबर से, और यहाँ पे जो भी आपने पासवर्ड सेट किया है वो पासवर्ड, और उसके नीचे यहाँ पे जो भी कैप्चर आपको नीचे दिखाई दे रहा है दोस्तों स्क्रीन पे, वो कैप्चर आपको यहाँ पे फिल कर देना है। तो जैसे कि मैं लॉगिन कर लेता हूँ। उसके बाद दोस्तों नीचे की जैसा आपको दिखाई दे रहा होगा दोस्तों, अभी तो ये ग्रीन नहीं है, तो इस लॉगिन वाले ऑप्शन पे आपको क्लिक कर देना है। तो जैसे कि मैं यहाँ पे लॉगिन करता हूँ दोस्तों, ये आप लॉगिन करेंगे दोस्तों, यहाँ पे आपका बेसिक इन्फॉर्मेशन जो भी है यहाँ पे ग्रीन टिक दिखाएगा, और यहाँ पे जो एजुकेशन डिटेल्स है वो आपसे मांगी जाएगी। उसके बाद अपलोड इमेज और फोटो सिग्नेचर, और यहाँ पे मेक पेमेंट आपको कर देना है। उसके बाद प्रिंट एप्लीकेशन स्टेटस। तो यहाँ पे आपको 29 यानी कि 30 मिनट्स का टाइम आपको यहाँ पे दिया जाता है दोस्तों फॉर्म फिल करने के लिए। तो यहाँ पे ऊपर टाइमर भी आपका चलता रहेगा। उसके बाद आप जैसे स्क्रॉल डाउन करेंगे आपके कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन दी होगी दोस्तों। बाकी यहाँ पर आप क्वालिफ़िकेशन टाइप में यहाँ पे क्वालिफ़िकेशन सेलेक्ट करेंगे। तो उसके बाद यहाँ पर आप क्वालिफ़िकेशन डिटेल्स को सेव करते जाएंगे, जैसे कि मैं यहाँ पे सेव करता हूँ दोस्तों। फर्स्ट आपको सेलेक्ट करना है, जैसे यहाँ पे 10th है तो 10th आपको फर्स्ट सेलेक्ट करना है। उसके बाद यहाँ पे हाई स्कूल 10th आपको ये दे देना है। बोर्ड और स्कूल उत्तराखंड है तो उत्तराखंड यहाँ पे हम सेलेक्ट कर लेंगे। बाकी आपने जिस भी विश्वविद्यालय या बोर्ड से किया हो आप वो सेलेक्ट कर सकते हैं। मैंने यहाँ पे उत्तराखंड बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन से किया है, तो मैं उत्तराखंड बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन यहाँ पे सेलेक्ट कर लेता हूँ। उसके बाद पासिंग ईयर, आपने जिस भी ईयर में दोस्तों पास आउट किया हो आप वो ईयर यहाँ पे सेलेक्ट कर लेंगे। जैसे कि मैं एग्जाम्पल के लिए यहाँ पे अभी 2019 सेलेक्ट कर लेता हूँ। तो एग्जाम्पल के लिए मैंने जैसे 2019 सेलेक्ट कर लिया, तो यहाँ पर पासिंग ईयर बताएगा ये। तो जैसे आप कुछ भी यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हैं, इंग्लिश, हिस्ट्री, साइंस, और यहाँ पर विषय सब्जेक्ट चूज़ करने हैं। जैसे कि मैं यहाँ पे सिलेक्ट कर लेता हूँ दोस्तों इंग्लिश, हिस्ट्री एंड साइंस, तो ये सिलेक्ट कर लेता हूँ दोस्तों। तो बाकी ये अदर को यहाँ पे हटाना पड़ेगा, अदर को मैंने हटा दिया। तो यहाँ पर मार्क्स टाइप में यहाँ पर आपको मार्क्स लिखना है, और यहाँ पर आपको दिया रहेगा दोस्तों कि कितने मार्क्स आपको यहाँ पे प्राप्त हुए। तो जैसे कि मैं यहाँ पे लिख देता हूँ दोस्तों 271। उसके बाद मैक्सिमम मार्क्स यहाँ पे 500 में लिख देता हूँ। उसके बाद यहाँ पे परसेंटेज आपके खुद ही कैलकुलेट होके आ जाएगी दोस्तों। तो यहाँ पे आपके परसेंटेज कैलकुलेट होके आ जाएगी, और ऐड क्वालिफिकेशन डिटेल्स यहाँ पे एजुकेशन क्वालिफिकेशन पे क्लिक कर देना है। वो जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपकी क्वालिफिकेशन डिटेल्स यहाँ पे ऐड हो जाएगी, जिनको कि आप यहाँ पर एडिट कर पाएंगे, एडिट और डिलीट कर पाएंगे। तो अगर आप एडिट करना चाहते हैं तो एडिट कर पाएंगे, और डिलीट करना चाहते हैं तो आप डिलीट कर पाएंगे। उसके बाद सेम दोस्तों ऐसे ही हम 12th की डिटेल्स इसमें ऐड करेंगे। यहाँ पर हम 12th इंटरमीडिएट सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद
उसके बाद स्कूल और डिग्री में यहाँ पर हम इंटरमीडिएट 12th सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद बोर्ड और यहाँ पर हम उत्तराखंड सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद यहाँ पर जैसे कि मेरा है उत्तराखंड बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन मैंने सेलेक्ट कर दिया। उसके बाद यहाँ पर सपोज दैट मैंने 21 सेलेक्ट कर दिया, आप कुछ भी सिलेक्ट कर सकते हैं जो भी आपका है पासिंग ईयर। यहाँ पर मैंने इंग्लिश, हिंदी, हिस्ट्री सेलेक्ट कर दिया। उसके बाद यहाँ पे मार्क्स, उसके बाद यहाँ पर आपने कितने नंबर प्राप्त किए वो आपको लिखना है। जैसे कि मैं यहाँ पे यहाँ पर 304 यानी कि 304 यहाँ पे लिखता हूँ। अधिकतम अंक में 500 यहाँ पे लिखता हूँ। तो परसेंटेज आप देखेंगे कि खुद ब खुद यहाँ पर कैलकुलेट होकर आ चुकी है। तो जैसे कि मैंने दोस्तों मैं आपको दिखा दूं कि यहाँ पर मैंने प्राप्तांक डाले, यानी कि जितने आपके नंबर आए होंगे वो आपको यहाँ पे लिखना है। उसके नीचे यहाँ पे मैक्सिमम मार्क्स यानी कि अधिकतम अंक कितने थे वो आपको यहाँ पे लिखना है। उसके बाद आपके जो परसेंटेज जो है कि खुद ब खुद कैलकुलेट होके आ जाएगी। और आपको उसके बाद ऐड क्वालिफिकेशन डिटेल्स पर यहाँ पे क्लिक करना है। तो आपकी यहाँ पे डिटेल्स 12th की भी ऐड हो चुकी है। अब अगर आप ग्रेजुएशन वगैरह की डिटेल्स यहाँ पे ऐड करना चाहते हैं जैसे डिप्लोमा वगैरह, तो वो भी आप यहाँ पर ऐड कर पाएंगे। सर्टिफिकेट भी आप यहाँ पे ऐड कर पाएंगे, डिप्लोमा भी आप यहाँ पे ऐड कर पाएंगे। जैसे कि मैं सर्टिफिकेट पे क्लिक करता हूँ तो यहाँ पर सर्टिफिकेट आ रहा है और यहाँ पे बोर्ड उत्तराखंड और यहाँ पर सभी यूनिवर्सिटी के नाम यहाँ पर आ रहा है। इस प्रकार से दोस्तों आप सारी क्वालिफिकेशन अपनी यहाँ पे ऐड कर पाएंगे। उसके बाद यहाँ पे दिया गया है दोस्तों अधिमानी अहर्ता। अधिमानी अहर्ता वाले सेक्शन में आपको आ जाना है। उसके बाद यहाँ पर बताया गया है कि क्या आपने प्रदेश सेना में न्यूनतम 2 वर्ष की अवधि तक सेवा की है। यदि की है तो आप यस पे क्लिक करेंगे, अदरवाइज़ आप यहाँ पर नो पे क्लिक करेंगे। उसके बाद है दोस्तों क्या आपके पास राष्ट्रीय क्रेडिट कोर बी प्रमाण पत्र है। यदि है तो यस, अदरवाइज़ नो। उसके बाद क्या आपके पास हिल सर्टिफिकेट है। तो हिल सर्टिफिकेट है तो यस करेंगे, अदरवाइज़ आप नो पे क्लिक करेंगे। दोस्तों मैंने पिछली वीडियो में बताया था कि आपको पुलिस या बाकी वैकेंसीज़ के लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट जो हैं कि वो पहले से प्रिपेयर करके रखने हैं। तो अगर आपने वो वाली वीडियो नहीं देखी है तो आप डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँगा मैं, आप वहाँ से देख सकते हैं। तो हिल सर्टिफिकेट अगर आप लगाते हैं तो आपको दोस्तों काफ़ी बेनिफिट इसमें होगा। आपको हाइट वेट सारी चीज़ों में यहाँ पे छूट दी जाएगी। तो हम यहाँ पे यस पे क्लिक कर देते हैं। उसके बाद ये दोस्तों आ गया है अन्य जानकारी। तो ये यहाँ पे आपसे एग्ज़ाम सेंटर के लिए पूछ रहा है कि परीक्षा केंद्र आप कहाँ चाहते हैं। तो मैं यहाँ पे देहरादून सेलेक्ट कर देता हूँ, देहरादून। और यहाँ पे दूसरा आ रहा है दोस्तों, दूसरा यहाँ पे मैं सेलेक्ट करता हूँ दोस्तों देहरादून। दोनों में देहरादून आ गया दोस्तों। वैसे सपोर्ट करता नहीं है दोनों में, बट फिर भी हो गया। जैसे क्या आपके खिलाफ कोई आपराधिक मामला दर्ज है। तो यहाँ पे आपको नो पे क्लिक करना है, अदरवाइज़ आपके खिलाफ है कोई मामला तो आप यस भी यहाँ पे कर सकते हैं। उसके बाद है दोस्तों क्या यूकेएसएससी या यूके पीएससी अन्य लोक सेवा आयोग द्वारा
आयोजित परीक्षा चयन के लिए वंचित या ब्लैक लिस्ट किया गया है आपको, तो अगर आपको किया गया है तो आप यस पे सेलेक्ट कर सकते हैं, अदरवाइज़ आप यहाँ पे भी नो पे सेलेक्ट करेंगे। यहाँ पे ये आपसे एक आईडी प्रूफ का प्रमाण पत्र मांग रहा है। जैसे मैं यहाँ पर आधार कार्ड पे क्लिक करूँगा दोस्तों, तो आधार कार्ड नंबर मुझे यहाँ पे देना होगा। तो आधार कार्ड नंबर आप अपना टाइप कर लेंगे, और आधार कार्ड नंबर के बाद जैसे आप साइड में देख पा रहे होंगे, अगर आप कुछ एडिट करना चाहते हैं तो आप एडिट पे क्लिक करेंगे, वो ये आपको बैक लेके जाएगा, अदरवाइज़ आप कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे। तो जैसे ही मैं कंटिन्यू पे क्लिक करता हूँ दोस्तों, उसके बाद दोस्तों आपके सामने कुछ इस प्रकार का इंटरफेस आएगा, और 15 मिनट का समय अभी भी हमारे पास बचा हुआ है। और यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे दोस्तों कि बेसिक इन्फॉर्मेशन आपकी कंप्लीट हो चुकी है, एजुकेशन डिटेल्स भी यहाँ पे कंप्लीट हो चुकी है। अब आपको अपलोड फ़ोटो एंड सिग्नेचर, अपलोड इमेज के ऑप्शन पे आ जाना है। अपलोड इमेज के ऑप्शन पे आपको ये लेके आएगा। उसके बाद फोर्थ है दोस्तों मेक पेमेंट्स, और उसके बाद आपका फॉर्म जो है कि सबमिट हो जाएगा। तो उसके बाद दोस्तों जैसे ही आप नीचे आएंगे, यहाँ पे अनुमति और आयाम, ये कुछ चीज़ें बताई गई है कि आपके चेहरे के साथ ये 150 px में आपका जो है कि होना चाहिए फ़ोटो का साइज़। तो ये आप देख सकते हैं दोस्तों, हस्ताक्षर भी इसमें बताया गया है कि कितने होने चाहिए। तो अगर आपको पता नहीं है दोस्तों कि इसमें इस साइज़ में अपनी इमेज को कैसे बदलना है, तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है दोस्तों, वहाँ पे आप क्लिक करके वीडियो देख सकते हैं कि अपनी फ़ोटो और इमेज को आप रीसाइज़ कैसे करते हैं। तो अगर आपने वो वाली वीडियो नहीं देखी है तो डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूँगा, आप लिंक के ज़रिए उस वीडियो को देख सकते हैं। तो अभी हम यहाँ पे फ़ोटो सेलेक्ट करेंगे। फ़ोटो सेलेक्ट करने के बाद दोस्तों नीचे आपको दिखाई दे रहा होगा कंटिन्यू का ऑप्शन। अगर आप कुछ एडिट करना चाहते हैं तो यहाँ पे एडिट के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, अदरवाइज़ यहाँ पे कंटिन्यू के ऑप्शन पे आप क्लिक करेंगे। जैसे ही आप कंटिन्यू के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, उसके बाद कुछ इस प्रकार का इंटरफेस आपके सामने आता है दोस्तों, जहाँ पर जैसे कि आपको पता है कि मैंने रिजर्वेशन सेलेक्ट किया था, तो यहाँ पे 150 रुपये फ़ीस पे करने के लिए दिखा रहा है। और आप यहाँ पे देख पाएंगे कि हमारा इमेज अपलोड सेक्शन पे राइट टिक आ चुका है। अब हमारे पास केवल 2 सेक्शन बचे हैं, मेक पेमेंट और प्रिंट रिसिप्ट का। तो यहाँ पर आपका एप्लीकेशन फ़ीस आ जाएगा, एग्ज़ाम नेम आ जाएगा सामने की तरफ, और जैसे ही आप स्क्रॉल डाउन करेंगे तो यहाँ पर आपकी डिटेल्स दी होगी, उनको आप ध्यान से चेक कर लीजिएगा कहीं पे कोई गलती तो नहीं हुई। उसके बाद नीचे की तरफ आप देखेंगे तो यहाँ पर 2 डिक्लेरेशन यहाँ पे दिए गए हैं, आप देख पाएंगे डिक्लेरेशन। तो पहले वाले पे भी आपको राइट टिक कर देना है, एंड दूसरे वाले पे भी आपको टिक कर देना है। नीचे की साइड आपको 2 ऑप्शन दिखेंगे, बैक एज एडिट एंड प्रोसीड का। आप बैक करके एडिट भी कर सकते हैं एंड प्रोसीड भी कर सकते हैं। तो जैसे मैं यहाँ पे प्रोसीड के ऑप्शन पे क्लिक करता हूँ, तो जैसे ही दोस्तों मैंने प्रोसीड के ऑप्शन पे क्लिक किया, यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है कि टोटल अमाउंट पेबल 150 रुपये, और यहाँ पर एक डिक्लेरेशन दोबारा आया है दोस्तों, जिसमें कि ये बताया गया है कि आपको 5 मिनट्स का समय दिया जाएगा। तो यहाँ पर नीचे की तरफ आप जैसे ही देखेंगे तो आपको यहाँ पर एडिट, बैक एज एडिट एंड पे नाउ, 2 ऑप्शन आपको यहाँ पे भी दिखेंगे। तो आपको सिंपली पे नाउ के ऑप्शन पे दोस्तों क्लिक कर देना है। जैसे कि मैं यहाँ पे के ऑप्शन पे क्लिक करता हूँ, तो जैसे मैंने पे नाउ के ऑप्शन पे क्लिक किया, तो ये कुछ लोडिंग लेता है दोस्तों इस प्रकार से। उसके बाद आपके सामने कुछ इस प्रकार का इंटरफेस आ जाएगा दोस्तों। 15 मिनट का समय आपको दिया जाएगा पेमेंट करने के लिए। वो पेमेंट गेटवे आपके सामने कुछ इस प्रकार से ओपन होके आ जाएगा, जहाँ की 10 रुपये फाइल चार्जेस वगैरह रहते हैं। तो 160 रुपये मुझे पे करने के लिए दिखा रहा है।
तो यहाँ पर आप चेक भी कर सकते हैं व्यू वेकअप पे, तो ये आप चेक कर सकते हैं। तो कुछ इस प्रकार का पेमेंट गेटवे आपके सामने आएगा दोस्तों। आप चाहे तो यूपीआई से भी पेमेंट कर सकते हैं, आप चाहे तो डेबिट कार्ड से भी पेमेंट कर सकते हैं, नेट बैंकिंग से भी, और यूपीआई वॉलेट फॉर क्रेडिट कार्ड से भी आप यहाँ पे पेमेंट कर सकते हैं। तो जैसे कि मैं सिंपली दोस्तों यूपीआई के ऑप्शन पे क्लिक करता हूँ, और यहाँ पर एक ऑप्शन दिया गया है दोस्तों, पे बाय एनी यूपीआई ऐप। जैसे आप इस पर क्लिक करते हैं दोस्तों, आपके फ़ोन में कोई भी यूपीआई ऐप है, चाहे वो फ़ोन पे है, गूगल पे है, तो वो ओपन हो जाएगी और उसमें पेमेंट गेटवे आ जाएगा। आप सिंपली पिन डालेंगे तो पेमेंट हो जाएगी। तो यहाँ पे आप यूपीआई आईडी भी दर्ज कर सकते हैं यूपीआई आईडी के थ्रू। जैसे आप यूपीआई आईडी यहाँ पे दर्ज करेंगे, वैसे ही आपके जो भी यूपीआई ऐप है उसमें एक मैसेज आएगा और आप सिंपली पिन डालेंगे अपना, तो पेमेंट हो जाएगी। तो जैसे मैं यहाँ पे पेमेंट कर लेता हूँ दोस्तों, उसके बाद दोस्तों कुछ इस प्रकार का इंटरफेस आपके सामने आएगा, जहाँ पर आपकी पेमेंट सक्सेस दिखाएगा। तो यहाँ पर लॉगिन का टाइम ख़त्म हो गया, तो ऐसा दोस्तों इंटरफेस आएगा। तो सिंपली आपको क्लोज़ कर देना है और यहाँ पर दोबारा से आपको लॉगिन कराएगा। तो आपको यहाँ पे लॉगिन करेंगे आप। बाद दोस्तों कुछ इस प्रकार का इंटरफेस आपके सामने आएगा, जहाँ पे कि लिखा होगा प्रिंट रिसिप्ट, प्रिंट पेमेंट रिसिप्ट और प्रिंट एप्लीकेशन। वो उसके बाद लिखा रहेगा दोस्तों कैंसिल माय एप्लीकेशन। तो अगर आप कैंसिल करना चाहते हैं तो कैंसिल कर दीजिएगा। वैसे कैंसिल कौन ही करना चाहेगा दोस्तों इतनी मेहनत करने के बाद। तो यहाँ पे दो ऑप्शन आपके सामने है, प्रिंट एप्लीकेशन रिसिप्ट, सॉरी प्रिंट पेमेंट रिसिप्ट और प्रिंट एप्लीकेशन। तो सबसे पहले दोस्तों हम पेमेंट रिसिप्ट डाउनलोड करेंगे। वैसे अगर पेमेंट स्टेटस यह दिखा रहा है तो रिसिप्ट की आपको ज़रूरत नहीं है, फिर भी अगर आप डाउनलोड करना चाहें तो आप डाउनलोड कर सकते हैं। जैसे कि मैंने सिंपली पेमेंट रिसिप्ट के ऊपर क्लिक किया, तो यहाँ पर पहले आपको स्क्रॉल डाउन करना है और नीचे की तरफ आप देखेंगे दोस्तों प्रिंट रिसिप्ट, डाउनलोड एप्लीकेशन फॉर्म, यहाँ पे दोनों ऑप्शन आपको मिल जाएंगे। तो सिंपली यहाँ पे प्रिंट रिसिप्ट का ऑप्शन आपको मिलेगा। तो कुछ इस प्रकार की रिसिप्ट है दोस्तों, आपके भी फ़ोन में इस प्रकार से ओपन होगी और सामने आपको थ्री डॉट के ऑप्शन पे क्लिक करना है दोस्तों, क्योंकि प्रिंटर तो हमारे पास है नहीं। थ्री डॉट के ऑप्शन पे क्लिक करना है और सेव एज़ पीडीएफ, आपको सेव एज़ पीडीएफ कर देना है सेव। तो ये आपके फ़ोन में दोस्तों सेव हो चुकी है। सिंपली आपको बैक चले जाना है, वो यहाँ पर दोबारा से आपको एक बार बैक हो जाना है। तो यहाँ पर प्रिंट एप्लीकेशन का ऑप्शन आपको दिखाई देगा, तो सिंपली आपको प्रिंट एप्लीकेशन पे दोबारा क्लिक करना है। कुछ इस प्रकार का इंटरफेस आपके सामने आएगा। स्क्रॉल की तरफ आप देख पाएंगे तो यहाँ पे प्रिंट का ऑप्शन दिया गया है दोस्तों। तो यहाँ पर प्रिंट के ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है और ये आपका एप्लीकेशन फॉर्म है दोस्तों पुलिस कांस्टेबल का। तो सिंपली आपको सेव एज पीडीएफ के ऑप्शन पे क्लिक कर देना है और यहाँ पर आपको लिख देना है पुलिस कांस्टेबल फॉर्म। तो सिंपली आपको ये लिखने के बाद यहाँ पर सेव कर देना है, तो ये आपके फ़ोन में सेव हो जाएगा पीडीएफ डॉक्यूमेंट्स में। तो ये थे दोस्तों फॉर्म फिलअप प्रोसेस पुलिस कांस्टेबल उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग। तो वीडियो अच्छी लगी तो दोस्तों लाइक सब्सक्राइब जरूर करिएगा और डीपली हमारे यूट्यूब चैनल पे वीडियो बनी हुई है इसके सिलेबस के ऊपर। तो डे बाय डे वीडियोस आते रहते हैं रिविजन्स के भी और प्रिपरेशन के भी। तो अगर आपने अभी तक यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है दोस्तों, तो ऐसे ही इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन के लिए अभी सब्सक्राइब करें। मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।